जैसा कि हम सभी जानते हैं, जब भी जो लोग यूट्यूब चैनल बनाते हैं तो उनको थंबनेल के लिए बहुत परेशान होना पड़ता है। वो अलग-अलग वेबसाइट्स पर जाकर थंबनेल बनाते हैं। अधिकतर वेबसाइट्स कुछ थंबनेल के बाद पैसे चार्ज करने लगती हैं और हम चाह रहे हैं हम टोटली फ्री ये काम सीखें। तो इसके लिए डिफरेंट सॉफ्टवेयर हो सकते हैं। आज हम लोग कोरल ड्रॉ का प्रयोग करते हुए थंबनेल बनाना सीखेंगे। तो मैं सबसे पहले ये कोरल खोल लेता हूँ। कोरल मैंने खोल लिया। थंबनेल का साइज आप कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन जो डिफॉल्ट साइज है वो 1280 इंटू 720 पिक्सल होता है। तो हमने जो यहाँ यूनिट मिलीमीटर में दे रखी है, पहले हम इसको पॉइंट्स या पिक्सल में कर दें। पॉइंट्स या पिक्सल में कर दें। इवन हम चाहें तो एमएम में भी ले सकते हैं, लेकिन हमने यहाँ पिक्सल कर दिया। कितना करने वाले हैं हम? 1280 इंटू 720। 1280 इंटू 720 ये हमने साइज ले लिया। हमें इसके लिए बहुत शानदार सा प्यारा सा बैकग्राउंड लेना होगा। बहुत प्यारा सा शानदार सा बैकग्राउंड लेना होगा। आप हर काम नेट के थ्रू कर सकते हैं। आपको बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी है। मैं गूगल क्रोम पे आ जाता हूँ। गूगल क्रोम पे मैं आता हूँ और मैं यहाँ गूगल पर मैं चला जाऊंगा इमेज में। ध्यान दीजिएगा कहाँ चला जाऊंगा? गूगल में इमेज में चला जाऊंगा और मैं यहाँ लिख दूंगा यूट्यूब थंबनेल बैकग्राउंड। थंबनेल, ये थंबनेल बैकग्राउंड लिख दी। तो नेचुरल सी बात है, बहुत बहुत सारे बैकग्राउंड्स आ जाएंगे। आप अपने अकॉर्डिंग जैसे कलरफुल, नेचर, ट्रांसपेरेंट जैसे बैकग्राउंड्स आपको लेना है। इवन आप अगर कोई कलर भी लिख देंगे तो उस कलर में मिल जाएंगे। जैसे हमने लाइट कलर कह दिया मान लीजिए, ठीक है। तो ये लाइट कलर के हमारे पास बहुत सारे बैकग्राउंड्स आ गए। जो आपको ठीक लगे वो आप इनमें से डाउनलोड कर लीजिए। जो आपको ठीक लग रहा है वो आप डाउनलोड कर सकते हैं, जैसा आपको अच्छा लगे। यहाँ मैंने कई देखे हैं, मैं आपको जैसा भी आपको अच्छा लगता है। सिंपली मान लीजिए मैं ये एक बैकग्राउंड डाउनलोड कर लेता हूँ। उसको डाउनलोड करने के लिए आप कंट्रोल के संग इस पर क्लिक करेंगे। ध्यान दीजिएगा, जो भी बैकग्राउंड आपको डाउनलोड करना है उस पर आप कंट्रोल के संग क्लिक करेंगे, वो बगल में खुल जाएगा। ओके। या आप इफेक्ट्स वाले भी ले सकते हैं, इस तरह के भी बैकग्राउंड ले सकते हैं, जैसे आपको बैकग्राउंड लेना। बहुत शानदार शानदार बैकग्राउंड आप सभी नेट से भली बार कर परिचित होंगे, तो आपको ज्यादा इसमें समय नहीं लगेगा समझने में। मान लीजिए मैंने यहाँ पर थोड़ा सा और मैं अच्छा सा देख लेता हूँ कोई। ये बैकग्राउंड मैंने ले लिया, ब्लू कलर का डार्क बैकग्राउंड, थोड़ा सा अच्छा लगेगा। तो ये मैंने बैकग्राउंड ले लिया और इस बैकग्राउंड को मैं अब डाउनलोड करना चाहता हूँ। इस बैकग्राउंड को मैं डाउनलोड करना चाहता हूँ। ये और भी मेरा खुल गया है, ये फोर्थ बैकग्राउंड। इस बैकग्राउंड को डाउनलोड करना है। इस पर मैं राइट क्लिक करूंगा। राइट क्लिक करूंगा, सेव इमेज एज करके। इस बैकग्राउंड को मैंने सेव इमेज एज करके मान लीजिए 1 नाम दे दिया और ये डेस्कटॉप पर सेव कर दिया। सिंपली मैंने एक बैकग्राउंड डेस्कटॉप पर सेव कर लिया। ठीक है, आप ये देख पा रहे हैं, ये बैकग्राउंड डेस्कटॉप पर मेरा सेव हो गया है। इस बैकग्राउंड को मैं इंपोर्ट करूंगा। कहां जाऊंगा? कोरल में ये इंपोर्ट करूंगा। इंपोर्ट करने के लिए मैं कहां जाऊंगा? डेस्कटॉप पर। और डेस्कटॉप पर जो अभी अभी मैंने बैकग्राउंड बनाया लिया था, इसको मैंने ये इंपोर्ट कर लिया। इस बैकग्राउंड को ले लिया है। चलिए, स्क्रीन पर ये बैकग्राउंड मैंने ले लिया है। और भी थोड़ा छोटा बड़ा आप करना चाहें तो अपनी आवश्यकता के अनुसार कर सकते हैं। ठीक, मैंने इसको बैकग्राउंड को स्क्रीन पर ले लिया। अब हम अपना टेक्स्ट इस पर सोचते हैं। तो जैसे हमारा प्राइमरी टेक्स्ट क्या है कि यूट्यूब थंबनेल बनाएं सिर्फ 2 मिनट में। मान लीजिए मैं लिखना चाह रहा हूं यूट्यूब थंबनेल बनाएं सिर्फ 2 मिनट में। ये ए पर क्लिक करके हम कोई भी टेक्स्ट ले सकते हैं। ए पर क्लिक किया मैंने, यहां मैं लिख रहा हूं यूट्यूब थंबनेल। मैं सिर्फ 2 मिनट में, हिंदी में लिखना चाह रहे हैं हिंदी में, इंग्लिश में लिखना चाह रहे हैं इंग्लिश में। अगर आपको हिंदी लिखना नहीं आती तो आप गूगल ट्रांसलेट का भी सहारा ले सकते हैं। आपको जैसा सूटेबल लग रहा आप वैसा कर सकते हैं। तो यूट्यूब थंबनेल बनाएं सिर्फ 2 मिनट में, या जैसा आप तैयार वाला लिखना चाहें लिख सकते हैं। फॉन्ट साइज कलर ये मुझे नहीं लग रहा कि किसी को भी अब समझाने की जरूरत होगी ऐसी स्थिति में, क्योंकि जो लोग ये बनाते हैं वो भली प्रकार जानते हैं कि फॉन्ट साइज वगैरह कैसे मैनेज किए जाते हैं। तो हमने अपनी अकॉर्डिंग अच्छा सा बैकग्राउंड क्या कहते हैं टेक्स्ट ले लिया। अच्छा सा टेक्स्ट ले लिया, ये मैंने यहाँ रख दिया। ओके, ये मैंने यहाँ रख दिया। इसका फॉन्ट साइज कलर वगैरह वगैरह जैसा भी आप जो भी चेंज करना चाह रहे अपने अनुसार कर पा रहे। इस टेक्स्ट को मैंने सेंटर लगा दिया। इस टेक्स्ट को यहाँ अलाइनमेंट में जाके मैंने सेंटर लगा लिया। ये हमने लिख दिया यूट्यूब थंबनेल बनाएं सिर्फ 2 मिनट में। ओके, चलिए ये हमारा लिख गया। ये जो लिख गया है, हमें इसका अगर फॉन्ट का कलर बदलना है यहां से हम बदल पा रहे, यहां से हम इसका कलर बदल पा रहे अपनी आवश्यकता के अनुसार। फॉन्ट मुझे लग रहा है कुछ मिस हो गया था, दोबारा से लगा देता हूँ। चलिए, तो ये यूट्यूब थंबनेल बनाए 2 मिनट में, मैंने ये एक अपना टेक्स्ट ले लिया, प्राइमरी टेक्स्ट जैसा भी जो भी आपको लेना है। चलिए, इससे संबंधित कुछ आपको फोटोज और लेनी है।
कुछ फोटोज और लेनी है, अगेन हम वहीं आ गए, अगेन वहीं आ गए और यहाँ पर फिर से हमने क्या लिखना है, जो जो हमारी जरूरत है वो हम लिख पा रहे हैं। यूट्यूब थंबनेल की कुछ फोटोज चाहिए होंगे, तो अगेन हम यहां पर आए, कुछ इमेजेस हम ले लेते हैं, यूट्यूब थंबनेल की हम कुछ इमेजेस ले लेते हैं या यूट्यूब की ही कुछ इमेजेस ले लेते हैं, क्योंकि जब बात थंबनेल की हो रही है तो नेचुरल सी बात है हमें यूट्यूब की कुछ फोटोज लेनी होंगी। एक ये फोटो हमने ले ली, एक ये फोटो हमने ले ली, जो भी हमें ठीक फोटो लग रही है वो हम ले पा रहे हैं। कुछ फोटोज हम ले पा रहे हैं, ये अगेन फोटो हमारे पास बड़ी होंगी। सेम प्रोसेस, राइट क्लिक किया, सेव इमेज एज, जैसे हमने पहले लिया था वैसे ही सेम प्रोसेस के संग हमने फिर एक फोटो ले ली या दो फोटो, जो भी हम लेना चाहें। यहाँ एक बात का थोड़ा सा आपको ध्यान देना है कि जो फोटो आप ले रहे हो वो जेपीजी या पीएनजी हो, ये ज्यादा बेटर है। तो हमने अगेन इस फोटो को सेव किया और देखो ये आ रही जेपीजी। जो भी फोटो हम सेव कर रहे हैं कोशिश कीजिए वो जेपीजी या पीएनजी हो। जेपीजी या पीएनजी फोटो होगी तो आपको उसमें काम करना इजी होगा, आपके लिए उस पर काम करना इजी होगा। तो मैं और कुछ फोटोज देख लेता हूं, जो भी आपको ठीक लगी आप अपनी जरूरत के अनुसार ले पा रहे हैं। थोड़ा सा और देख लेते हैं इसमें। मान लीजिए हम एक इमोजी स्टूडेंट भी लेना चाह रहे हैं, एक मान लीजिए इमोजी लेना चाह रहे हैं, तो हमने कहा स्टूडेंट वर्किंग ऑन कंप्यूटर, और इसको एक एनिमेटेड वो ले लिया है, वर्किंग ऑन कंप्यूटर, इसका भी एक एनिमेटेड फोटो ले ले हम। जो भी आपको ठीक लगे, जो भी आपको ठीक लगे वो हम ले पा रहे हैं यहां से, इट्स फाइन। बाकी आपको ऐसा कोई रूल नहीं है कि जो आपको ठीक लगे वो आप ले सकते हैं। तो ये मैंने फोटो भी दोबारा से ले ली। इस फोटो पर भी सेम प्रोसेस, राइट क्लिक सेव इमेज एज, राइट क्लिक सेव इमेज एज। और अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि जो भी आप डाउनलोड करें, जो भी फोटो लें, कोशिश करें वो जेपीजी या पीएनजी हो। तो मैं तीन चीजें अभी यहाँ पर ले चुका हूं। पहले मैंने बैकग्राउंड ले लिया, फिर दो फोटो ले ली, दोबारा मैं इंपोर्ट कर रहा हूं, दोबारा मैं इंपोर्ट कर रहा हूं। तो आप देखिए क्या क्या लिया था मैंने, यहाँ दो दो इंपोर्ट किया था मैंने, एक यूट्यूब का बैकग्राउंड लिया था और ये एक इमोजी ली थी। ये दोनों चीजें मैंने अगेन यहाँ पर ले ली। क्लियर है? यहाँ मुझे यूट्यूब का लोगो लेना था, ये मैंने यूट्यूब का लोगो ले लिया। यहाँ मुझे यूट्यूब का लोगो लेना था, ले लिया मैंने। ये इमोजी लेनी थी मुझे, ये मैंने इमोजी ले ली। अब इमोजी देखिए हमारी क्या थी, ट्रांसपेरेंट थी। इमोजी हमारी कैसी थी, ट्रांसपेरेंट थी। कोई इशू नहीं, जैसा आपको जो सूटेबल लग रहा आप लेते जाइए, सब कुछ सेट हो जाएगा अपनी जरूरत के अनुसार। नंबर वन, ये जो हमने यूट्यूब का लोगो लिया है, हमें लग रहा है कि मान लीजिए ये एक्स्ट्रा व्हाइट पेपर लिए है, मैं ये लग रहा है एक्स्ट्रा व्हाइट पेपर लिए, इसे काटना चाहते हैं तो हम क्रॉप पे आए और हम उतना ही हिस्सा ले लें जितनी हमें नीड है, और डबल क्लिक कर दें, वो उतना ही हिस्सा बचेगा। मतलब यहाँ एक टूल हमने और सीख लिया कि अगर हमें कोरल में इमेज क्रॉप करनी है तो हम कर पा रहे हैं। ओके, एक ही बार में हम कई चीजें यहाँ धीरे धीरे सीखते जाने वाले हैं। चलिए, ये हमने एक इमोजी जो इमेजेस ली हुई है या एनिमेटेड इमेज ली हुई है, यहाँ इतनी सुंदर नहीं लग पा रही, तो हम दूसरी इमेज भी ले सकते हैं, कोई इशू नहीं। या मान लो हमें इसी को थोड़ा सा और स्टाइलिश करना है, सिंपल है, हम इसके ऊपर एक क्या कहते हैं, एक बॉक्स ले लेंगे। कैसे लिया बॉक्स हमने, यहाँ से एक बॉक्स ले लेंगे, उसमें कोई भी कलर भर लेंगे जो हमें ठीक लग रहा, कोई भी कलर ले लेंगे जो हमें ठीक लग रहा है। इवन हम चाहें तो व्हाइट कलर भी ले सकते हैं। अब हमने व्हाइट कलर लिया है और इसके जो लाइन है, आउटलाइन, इसको हमने थोड़ा सा यहाँ आके मोटा कर दिया, ये कॉर्नर्स को हमने यहाँ राउंड कर दिया। ये आप चाहें तो हमारे पिछले वीडियो में देख सकते हैं, उसमें पूरी डिटेल इस चीज की आपको मिल जाएगी, जो हमारी कोरल की प्लेलिस्ट है उस पर भी जाकर आप ये देख सकते हैं। ये हमने ले लिया। अगर हमने बॉक्स लिया तो फिर वो पीछे का दिखाई नहीं दे रहा, बॉक्स लेने के वजह से पीछे का दिखाई नहीं दे रहा, कोई दिक्कत नहीं। हम कंट्रोल के संग पेज डाउन दबाकर, याद रखिए, कंट्रोल के संग पेज डाउन, पेज अप, पेज डाउन दबाकर हम किसी भी इमेज को इन फ्रंट या और बिहाइंड कर सकते हैं। तो हमने इस इमेज को बिहाइंड कर दिया और उसके अंदर ये इमोजीज रख दी। परफेक्ट। चलिए, अब हमें अपना इसमें लोगो भी लगाना है। हमें इसमें क्या करना है, अपना लोगो भी लगाना है। तो मैंने पहले से अपने डेस्कटॉप पर, आपके पास अगर आपका बना हुआ लोगो है तो रख सकते हैं। यहाँ मैंने पहले से अपने लोगो रखे हुए हैं। ये मैंने एक अपना संस्थान का लोगो लिया और यहाँ रख दिया। ये लोगो लिया हमने, यहाँ रख दिया। ये हम इस पे ये रख पा रहे हैं, जहां आपको सूटेबल लगे, जैसा आपको सूटेबल लगे रख पा रहे हैं। इसको रखने की वजह से हमारा जो यूट्यूब थंबनेल है वो पीछे चला गया। मैंने अभी अभी आपको बताया, या तो हम इस लोगो पर
वो लोगों को सिलेक्ट करके कंट्रोल पेज डाउन करेंगे तो ये पीछे पहुंच जाएगा। ओके, कंट्रोल पेज डाउन करेंगे या फिर ये जो लिखा था हमने इसको रखकर और कंट्रोल पेज अप करेंगे तो ये ऊपर आ जाएगा। अपनी जरूरत के अनुसार आप अपने लोगो, अपने फोटोज, अपने कुछ और भी चीजें अगर यहाँ रखना चाह रहे, सपोज हम जैसे यूट्यूब हमने लिख दिया, कुछ और हम इमेजेस वगैरह इस पर रखना चाह रहे थे तो रख पा रहे, कुछ और बनाना चाह रहे तो रख पा रहे। जैसे यहाँ पर मैं सर्च किया कुछ यूट्यूब के लिए, यूट्यूब लोगो, यूट्यूब थंबनेल लोगो, थंबनेल मेकर, राइट क्लिक इसको किया, अगेन सेव इमेजेस, और जैसा कि बताया था जेपीजी या पीएनजी होना चाहिए, एक इसको सेव कर लिया। एक और मैंने यहाँ देखी, ये भी ठीक है, इस पर भी राइट क्लिक किया, सेव इमेजेस, और इसको भी मैंने सेव कर लिया। मतलब जो आपको ठीक लगे वो आप सेव कर सकते हैं अपनी आवश्यकता के अनुसार। अगेन वहीं चला गया मैं, अगेन वहीं चला गया, अगेन मैंने डेस्कटॉप पर इसको सेव किया हुआ था और ये मैंने यूट्यूब थंबनेल और ये दोनों ले लिए। फिर मुझे जो ठीक लगेगा वो यूज कर लूंगा पेज पर। एक और ये दो आ गए, तो अगर ये भी अच्छा लग रहा है तो अगेन मैंने इसको भी ले लिया। आप अपनी जरूरत के अनुसार जो जो आपको ठीक लग रहा है वो ले सकते हैं। नहीं लग रहा है कोई बात नहीं, आप छोड़ सकते हैं। तो ये फिलहाल मुझे लग रहा है इतना पर्याप्त है, और भी आप इतने समझदार हैं, आपको जैसा जो आवश्यक लगेगा वो आप इस पर ले पाएंगे। फाइनली हमें इसको कन्वर्ट करना है जेपीजी में। फाइनली कन्वर्ट करना है जेपीजी में। आप इस पूरे को सिलेक्ट करेंगे, ध्यान से देखिएगा। आप ये तीर पर जाएंगे, इस एरो की सहायता से थोड़ा दूर से पूरा सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल जी दबा के इसे करेंगे ग्रुप। थोड़ा दूर से इसे सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल जी दबा के इसे ग्रुप करेंगे। देन देखिए अभी हम इंपोर्ट पे थे, लेकिन अब हम आएंगे एक्सपोर्ट पर। अभी हम इंपोर्ट पे थे, अब आएंगे एक्सपोर्ट पर। एक्सपोर्ट पर हम कहां एक्सपोर्ट करने वाले हैं, मान लो हम डेस्कटॉप पे एक्सपोर्ट करने वाले हैं। नाम हम जो भी देना चाह रहे हैं, मान लीजिए हमने दे दिया यूट्यूब, ठीक है। और बस सबसे महत्वपूर्ण बात जो ध्यान देने की, यहां जो लिखा है सेव एज टाइप, इस सेव एज टाइप में आप जे दबाइए। सेव एज टाइप में आप कीबोर्ड से जे प्रेस कीजिए तो आ जाएगा जेपीजी बिटमैप। ये मत भूलिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट बात, हमें जो भी नाम देना था दे दिया, लेकिन सेव एज टाइप में आके आप लिखेंगे जेपीजी बिटमैप, एक्सपोर्ट करेंगे। जब एक्सपोर्ट करेंगे तो वो पूछेगा किस मोड में एक्सपोर्ट कर रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें, अगर इन पर ध्यान नहीं देंगे तो आपकी इमेज अच्छी एक्सपोर्ट नहीं होगी। तो आप इसे आरजीबी में भी कर सकते हैं, CMYK में भी। आरजीबी में हम इसलिए करेंगे क्योंकि हमें इसको सिर्फ स्क्रीन पर चलाना है और सिस्टम पर, मोबाइल पर चलाना है, तो हम इसको आरजीबी करेंगे। यहां मेंटेन एक्सपेक्ट रेशियो और मेंटेन ओरिजिनल साइज पर टिक रहेगा। रेजोल्यूशन जितना ज्यादा क्वालिटी उतनी अच्छी, रेजोल्यूशन जितना कम क्वालिटी उतनी कम अच्छी। तो हम 300 लेंगे ताकि हमारा जो इमेज है वो हाई रेजोल्यूशन की बने, हाई डीपीआई की बने। तो ध्यान से देखिए, इसको रेजोल्यूशन को 300 लेंगे, मेंटेन ओरिजिनल साइज पर टिक रखेंगे, आरजीबी रखेंगे, ओके करेंगे। ओके करेंगे तो ये दिखाएगा कि ये ओरिजिनल है और आपका रिजल्ट कैसा आने वाला है, इसको हम ओके कर देंगे। बस इतना करते ही हमारा थंबनेल हमारे डेस्कटॉप पर सेव हो जाएगा। चेक कर सकते हैं हम, ये देखिए डेस्कटॉप पर हमारा थंबनेल आ गया। हमने इस पर राइट क्लिक किया, प्रीव्यू करके हम देख पा रहे, देखिए हाई क्वालिटी रेजोल्यूशन आपका थंबनेल आ गया। इसमें कभी किसी भी प्रकार का कोई वाटरमार्क नहीं आएगा, किसी प्रकार का कोई चार्ज नहीं लगेगा, और सबसे बड़ी बात जो ये है कि आप इसको पूरी तरह से कस्टमाइज कर सकते हैं।